Okay, Assalamu alaikum student. My name is Rizwan Ali. I am part of B Superior Group of Colleges. So I am your English teacher. So today we are going to discuss the third play, The Oyster and the Pearl. So what is the importance of this play regarding the paper? तो पेपर में आपको प्ले के पोर्शन में से 8 क्वेश्चन आएंगे, 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 8 में से यानी कि 5 जब क्वेश्चन करेंगे तो वैसे तो सिलेबस में 3 प्लेज हैं, स्मार्ट सिलेबस में 2 प्लेज हैं। तो आपको बेटा ये प्ले ज़रूर करना चाहिए। तो बेटा स्टोरी देखें, स्टोरी क्या है इसकी। ऑयस्टर एंड द पर्ल। बेटा ऑयस्टर कहते हैं सिपी को। सीप जो तो समुद्रों में, समुद्र के किनारे पे मिलता है। जो लोग समुद्र के किनारे पे रहते हैं तो रेत में से ना छोटे छोटे सीप मिलते हैं, सिपियाँ मिलती हैं। और ये कहा जाता है कि हज़ारों सिपियों में से शायद किसी एक में मोती भी होता है। मोती कैसे बनता है? एक बार मैंने एक अपने बायोलॉजिस्ट दोस्त से पूछा तो उसने मुझे बताया कि सिपी में से एक इंसेक्ट होता है। बाय चांस अगर उसके पेट में कहीं रेत चली जाए तो वो उसकी डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद वो कुछ केमिकल्स को वो खारिज करता है। वो केमिकल फिर खारिज करता रहता है। तो फिर उसके केमिकल खारिज करने के बाद जो फिर केमिकल खारिज होंगे ना, वो एक मोती बनाते हैं, पर्ल बनता है फिर। तो ये जो प्रोसेस है ये इट कैन टेक सम ईयर्स, इट कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम टू बिकम अ पर्ल। तो सिप्पी से मोती बनने का प्रोसेस ये बहुत टफ है, काफ़ी लेंथी होता है। सो इफ़ एनी वन फाइंड्स देन ही और शी इज़ वेरी लकी। स्टोरी में बेटा ये कि हमारे पास एक मेजर करेक्टर हमारे पास हैरी है। हैरी बेटा ये एक बार्बर है। ये ना काफ़ी देर पहले इस इलाके में आया था। ये बेटा इलाका जहाँ पे पूरा प्ले होता है उसका नाम है ओके बाय द सी, कैलिफोर्निया। यहाँ पे बेटा तकरीबन 1000 लोग हैं, 909 यहाँ पे लोग हैं। हैरी बेटा एक हजाम, एक बार्बर है। तो यहाँ पे ना इसने कुछ देर पहले $75 में शॉप ली थी। तो ये लोगों की यहाँ पे कटिंग करता है। कभी कभी उनसे $1, कभी $1/2, कभी क्वार्टर, समटाइम फ्री भी कटिंग कर देता है। इसकी फिलासफी लाइफ में बेटा है कि टेक इट ईजी वे। ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आप उसे ईजीली उसे बर्दाश्त करें, उसे परेशान हो उसके बारे में आप हों। तो ये इसकी बेटा ज़िंदगी की एक फ़िलासफ़ी है। वी शुड फॉलो दिस। वी शुड नॉट बी वरीड अबाउट लाइफ, अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। तो वी शुड फॉलो दिस फिलासफी, टेक इट ईजी वे। बेटा यहाँ पे एक लड़का है क्ले। ये इसके पास आता है हैरी के पास। तो इसे कहता है मेरी आप कटिंग कर दो। तो हैरी क्ले कटिंग करता है, क्ले हैरी कटिंग करता है, दोनों एक दूसरे कटिंग करते हैं। तो इट्स अ वेरी फनी एंड कॉमिक एलिमेंट। ये दोनों एक दूसरे की कटिंग करते हैं। यहाँ बेटा ये क्ले का ना फादर ना, ये तकरीबन छोटा सा 9-10 साल का एक लड़का है। इसका फादर ना काफ़ी देर पहले घर छोड़ के चला गया हुआ है। तो ये चाहता है कि मेरे पास कुछ जब पैसे आएंगे तो मैं अखबार में एक इश्तिहार दूंगा, ऐड दूंगा, जिसमें अपने फादर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो घर वापस आ जाएं। अब हमारे घर के हालात काफ़ी बेहतर हैं। घर के हालात की वजह से इसका फादर छोड़ के चला गया था। सो दैट्स वाई ही वांट्स टू मेक एन एड ऑन दिस ऑन द न्यूज़पेपर सो दैट ही शुड कॉल हिज फादर कम होम। तो बाय चांस बेटा एक दिन ना ये क्ले समुद्र किनारे पे जाते इससे ना एक सिपी मिलती है। और इससे उम्मीद होती है कि यहाँ पे ना इस सिपी के अंदर मोती है। तो वो मोती क्या होते हैं अभी इसे देखा नहीं है, जैसे वो होप है इसको, इसकी होप है एक। वहाँ पे एक आदमी आता है, वो ना असल में एक्चुअली वो एक राइटर है। वो गुजरा था वहाँ पे कटिंग करवाने आता है। तो जब कटिंग करवाने आता है तो हैरी और क्ले दोनों एक दूसरे की कटिंग कर रहे होते हैं। तो ये से कहता है कि इसके अंदर मोती है। हैरी को कहता है नहीं, ऐसे बहुत काम होता है। खैर दोनों की जब बहस चल रही थी तो वो राइटर्स की इन दोनों की बात सुनता है। वो इन्हें ना $300 दे के इनसे वो सिपी ले लेता है। उसे हालांकि उससे भी पता है इसमें सिपी में मोती नहीं है, लेकिन फिर भी वो जस्ट इन लोगों की मदद करने के लिए, इंसानी हमदर्दी के तौर पे वो करता है ताकि वो इसकी हेल्प कर सके। बेटा यहाँ पे हमारे पास एक करेक्टर है मिसिज मैकिचन। ये बेटा यहाँ पे एक खतून है, बड़ी मॉडर्न खतून है। ये यहाँ पे आती है। ये यहाँ पे ना लोगों को रिफॉर्म्स करना चाहती है, लोगों को तालीम देना चाहती है। शी वांट्स टू एजुकेट द पीपल। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो स्टडी में इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे ना ये हैरी के पास आती है, कहती है मेरी पूडल हेयर कट कर दो
ताकि मैं भी लोग जैसी नज़र आऊँ। फिर इससे फ़नी इनके एज अ फ़न कहता है कि आप जाओ जाके शादी करो, अपने बच्चे प्रोड्यूस करो, देन यू शुड टीच दैम। तो ये इट मीन्स के शी वांट्स टू चेंज द सोसाइटी थ्रू एजुकेशन। तो ये हमारे पास ये तीसरा करेक्टर ये। चौथा बेटा हमारे पास है जज एप्पलगार्थ। जज एप्पलगार्थ इसे जज इसलिए कहते हैं जी कि एक बार इसने एनिमल्स की ना एक जब फाइट हो रही थी उनमें एक ये जज बना था, तो इसने एक डॉग को विन करार दी थी, इसलिए इसे जज एप्पलगार्थ उसके बाद कहते हैं। ग्रीले बेटा ये भी एक लास्ट करेक्टर है। ग्रीले बेटा इसके पास बोतल में पानी है। सो इट्स अ सिंबल ऑफ लाइफ बिकॉज यू नो दैट वाटर इज़ एसेंशियल एलिमेंट टू सर्वाइव। तो ये बेटा ये पानी लेके आता है। तो ये बेटा ये देखें यहाँ पे ये फ़नी अंदाज में राइटर में बताता है किस तरह में इंसानी हमदर्दी के तहत हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और जो लाइफ है उसको टेक इट इजी वे, इस फ़िलासफ़ी के मुताबिक हमें चलनी चाहिए। तो होपफुली यू वुड लाइक दिस वीडियो एंड यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्ले। थैंक यू।